आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। लव्य व्यवस्था अध्याय 8 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में हम जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आज हम हारून और उसके पुत्रों का याजक के रूप में अभिषेक और उनकी नियुक्ति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय मसीह की। दोस्तों, यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ उसके पुत्रों, उनके वस्त्र, अभिषेक का तेल, पाप बलि का बैल, 2 भेड़ें और अखमीरी मैदे के फुलके की रोटी लो। तब मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लोगों को एक साथ लाओ। मूसा ने वही किया जो यहोवा ने उसे आदेश दिया। लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार पर एक साथ मिले। तब मूसा ने लोगों से कहा, यह वही है जिसे करने का आदेश यहोवा ने दिया है। तब मूसा हारून और उसके पुत्रों को लाया। उसने उन्हें पानी से नहलाया। तब मूसा ने हारून को अंतः वस्त्र पहनाया। मूसा ने हारून के चारों ओर एक पेटी बांधी। तब मूसा ने हारून को बाहरी लबादा पहनाया। इसके ऊपर मूसा ने हारून को चोगा पहनाया और उस पर एपोद पहनाई। फिर उस पर सुंदर पटुका बांधा। तब मूसा ने न्याय की थैली की जेब में उरीम और तुम्मीम रखा। मूसा ने हारून के सिर पर पगड़ी भी बांधी। मूसा ने इस पगड़ी के अगले भाग पर सोने की पट्टी बांधी। यह सोने की पट्टी पवित्र मुकुट के समान है। मूसा ने यह यहोवा के आदेश के अनुसार किया। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लिया और पवित्र तंबू तथा इसमें की सभी चीजों पर छिड़का। इस प्रकार मूसा ने उन्हें पवित्र किया। मूसा ने अभिषेक का कुछ तेल वेदी पर 7 बार छिड़का। मूसा ने वेदी, उसके उपकरणों और तस्तरियों का अभिषेक किया। मूसा ने बड़ी चिलमची और उसके आधार पर भी अभिषेक का तेल छिड़का। इस प्रकार मूसा ने उन्हें पवित्र किया। तब मूसा ने अभिषेक के कुछ तेल को हारून के सिर पर डाला। इस प्रकार उसने हारून को पवित्र किया। तब मूसा हारून के पुत्रों को लाया और उन्हें विशेष वस्त्र पहनाए। उसने उन्हें पटुके पेटियां बांधे। तब उसने उनके सिर पर पगड़ियां बांधी। मूसा ने ये सब वैसे ही किया जैसा यहोवा ने आदेश दिया था। तब मूसा पाप बलि के बैल को लाया। हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथों को पाप बलि के बैल के सिर पर रखा। तब मूसा ने बैल को मारा। मूसा ने उसके खून को लिया। मूसा ने अपनी उंगली का उपयोग किया और कुछ खून वेदी पर के सभी कोनों पर छिड़का। इस प्रकार मूसा ने वेदी को बलि के लिए शुद्ध किया। तब मूसा ने वेदी की नींव पर खून को उंडेला। इस प्रकार मूसा ने वेदी को लोगों के पापों के भुगतान के लिए, पाप बलियों के लिए तैयार किया। मूसा ने बैल के भीतरी भागों से सारी चर्बी ली। मूसा ने दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी के साथ कलेजे को ढकने वाली चर्बी ली। तब उसने उन्हें वेदी पर जलाया। किंतु मूसा बैल के चमड़े, उसके मांस और शरीर के व्यर्थ भीतरी भाग को डेरे के बाहर ले गया। मूसा ने डेरे के बाहर आग में
उन चीज़ों को जलाया। मूसा ने ये सब वैसा ही किया जैसा यहोवा ने आदेश दिया था। मूसा होम बलि के मेढ़े को लाया। हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब मूसा ने मेढ़े को मारा। उसने वेदी के चारों ओर खून छिड़का। मूसा ने मेढ़े को टुकड़ों में काटा। मूसा ने भीतरी भागों और पैरों को पानी से धोया। तब मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया। मूसा ने उसका सिर, टुकड़े और चर्बी को जलाया। यह आग द्वारा होम बलि थी। यह यहोवा के लिए सुगंध थी। मूसा ने यहोवा के आदेश के अनुसार ये सब काम किए। तब मूसा दूसरे मेढ़े को लाया। इस मेढ़े का उपयोग हारून और उसके पुत्रों को याजक बनाने के लिए किया गया। हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब मूसा ने मेढ़े को मारा। उसने इसका कुछ खून हारून के कान के निचले सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे पर और हारून के दाएं पैर के अंगूठे पर लगाया। तब मूसा हारून के पुत्रों को वेदी के पास लाया। मूसा ने कुछ खून उनके दाएं कान के निचले सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे पर और उसके दाएं पैर के अंगूठे पर लगाया। तब मूसा ने वेदी के चारों ओर खून डाला। मूसा ने चर्बी और चर्बी भरी पूंछ, भीतरी भाग की सारी चर्बी, कलेजे को ढकने वाली चर्बी, दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी और दाईं जांघ को लिया। एक टोकरी अख़मीरी मैदे के फुलके हर एक दिन यहोवा के सामने रखी जाती है। मूसा ने उन फुलकियों में से एक रोटी और एक तेल से सनी फुलकी और एक अख़मीरी चपाती ली। मूसा ने उन फुलकियों के टुकड़ों को चर्बी तथा मेढ़े की दाईं जांघ पर रखा। तब मूसा ने उन सभी को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखा। मूसा ने उन टुकड़ों को यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के रूप में हाथों में ऊपर उठवाया। तब मूसा ने इन चीजों को हारून और उसके पुत्रों के हाथों से लिया। मूसा ने उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। इस प्रकार वह बलि हारून और उसके पुत्रों को याजक नियुक्त करने के लिए थी। यह आग द्वारा दी गई बलि थी। यह यहोवा को प्रसन्न करने के लिए सुगंध थी। तब मूसा ने उस मेढ़े की छाती को लिया और यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के लिए ऊपर उठवाया। याजकों को नियुक्त करने के लिए मूसा के हिस्से का मेढ़ा था। यह ठीक वैसा ही था जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा ने अभिषेक का कुछ तेल और वेदी पर का कुछ खून लिया। मूसा ने उसमें से थोड़ा हारून और उसके वस्त्रों पर छिड़का और कुछ हारून के उन पुत्रों पर जो उसके साथ थे और कुछ उनके वस्त्रों पर छिड़का। इस प्रकार मूसा ने हारून, उसके वस्त्रों, उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों को पवित्र किया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, क्या तुम्हें मेरा आदेश याद है? मैंने कहा, हारून और उसके पुत्र इन चीजों को खोएंगे। अतः याजक नियुक्ति संस्कार से रोटी की टोकरी और मांस लो। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उस मांस को जलाओ। तुम उस मांस और उस रोटी को उसी स्थान पर खाओगे। यदि कुछ मांस या रोटी बच जाए तो उसे जला देना। याजक नियुक्ति संस्कार 7 दिन तक चलेगा। तुम मिलाप वाले तंबू से तब तक नहीं जाओगे जब तक याजक नियुक्ति संस्कार का समय पूरा नहीं हो जाता।
यहोवा ने उन कामों को करने का आदेश दिया था जो आज किए गए। उन्होंने तुम्हारे पापों के भुगतान के लिए यह आदेश दिया था। तुम्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक पूरे दिन रात रहना है। यदि तुम यहोवा का आदेश नहीं मानते हो तो तुम मर जाओगे। यहोवा ने मुझे ये आदेश दिया था, इसलिए हारून और उसके पुत्रों ने वह सब कुछ किया जिसे करने का आदेश यहोवा ने मूसा को दिया था। तो दोस्तों, अगर यह वचन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने इस वचन को सुन करके अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आशीष पाया, उसी प्रकार से अपने सहपाठी और मसीह भाइयों को भी शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की आशीष की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों, परमेश्वर आपका हर एक मनोकामना पूर्ण करेगा। आमीन।